तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बिहार इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको पहला नंबर में दिया, किस सम्मति समिति के अनुसार भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो इसका राइट से एक राइट से डी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट से दो के राइट से ये हो जाएगा दोहरा नागरिकता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, दोहरी नागरिकता हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको तीसरे नंबर में पंचायती संविधान पंचायती संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 4 नंबर में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के लिए प्रावधान करता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 5 नंबर में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन होता है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ये हो जाए। केंद्र का राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन होता है। तो केंद्र सभा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 6 नंबर, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर ये हो जाए, केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 7 नंबर में राज्यसभा में मनोनीत संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में मनोनीत संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 के राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। राज्यसभा में मनोनीत संख्या कितनी है। तो 12 है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 8 नंबर में भारत में पहला नगर निगम स्थापित कब किया गया था। तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा। मद्रास में किया गया था भारत में पहला नगर निगम। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 9 नंबर में किस राज्य में हाल में विभक्त कर भारत के 19वीं राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 के राइट आंसर ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की स्थापित की गई है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 10 में केंद्र राज्य संबंधों का में प्रमुख अर्थ चुने क्या रही है, अर्थ चुने क्या रही है। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 11 में भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पंचायती से संबंधित है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 12 नंबर में दिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ऊपर राष्ट्रपति हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 13 में भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत में गैर सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। भारत में कांग्रेस के पहले सरकार कौन थे। तो मोरारजी देसाई। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 14 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 15 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अति आयोग, जो कि संवैधानिक संस्था नहीं है। इसको आपको सही से नोट करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 16 नंबर भारतीय संविधान के किस भाग को
संविधान का आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रस्तावना हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 17वें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18वें संविधान द्वारा किस भाषा को राज्यसभा का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाए, हिंदी। हिंदी को संविधान द्वारा राज्यसभा का दर्जा दिया गया। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 1900 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको विश्व में किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा, पंच जर्मनी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ये कैसे मिला? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? इधर गया 21 नंबर। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात राज्य का अंग है। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 में किस देश में प्रभुत्व के एक ध्रुवीय का एक मतलब कायम हुई है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाए, अमेरिका की कायम हुई है। इसको आपको सही से नोट कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 23 में दक्षेश में किसने मतलब दक्षेश सार्क में कितने देश है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 23 के 8 डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 24 नंबर में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 7 है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 25 नंबर में पुनः फैक्ट संबंधित था, किससे था? पुनः फैक्ट संबंधित कहा था? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, हिंदू मुस्लिम एकता से था पुनः फैक्ट संबंधित। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 26 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाए 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद है। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 27 नंबर संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाए, अनुच्छेद 245 और 225। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 28 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य है? तो भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर डी हो जाए, 11। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद, जय भारत।